रोहन एक नॉर्मल सा लड़का था। एज 25। सपने बड़े थे, आईएएस बनना, अपना घर लेना, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना। पर रोहन की एक आदत थी, कल से शुरू करूँगा। सुबह उठता, फ़ोन उठाता, इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब सब चलाता और बोलता आज मूड नहीं है, कल पक्का पढ़ूंगा। कल आता और फिर वही कहानी, फिर वही कल। 1 साल बीत गया। रोहन के दोस्त, किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, किसी का चैनल ग्रो हो गया और रोहन अभी भी उसी जगह। रात को बेड पर लेटकर सोचता, मैं इतना पीछे क्यों रह गया, मेरे सारे दोस्त आगे बढ़ गए। एक शाम उसके पापा ने बस इतना कहा, बेटा टाइम रुकता नहीं है किसी के लिए। बस यही लाइन रोहन के दिल में चुभ गई। उस रात उसने एक बुक उठाई जिसका नाम था डू इट टुडे और उसकी एक लाइन पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था, यू डोंट लैक टैलेंट, यू लैक एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ बदल गया। रोहन ने मोटिवेशन का वेट नहीं किया, उसने बस एक काम किया, अपना फ़ोन साइलेंट, 1 घंटे पढ़ना शुरू। उसके अंदर इतना टैलेंट नहीं था, इतना परफेक्ट प्लान भी नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, लेकिन उसने एक्शन लेना शुरू किया। रोज थोड़ा थोड़ा उसने स्टार्ट किया, 1 घंटा फिर 2। इस तरीके से एक कंसिस्टेंसी आई उसकी लाइफ में। 2 साल बाद क्या रोहन सक्सेसफुल हो गया? शायद। पर एक चीज़ पक्की थी, वो खुद पे शर्मिंदा नहीं था और उसे कोई रिग्रेट नहीं था। एक ही बात बोलता था, काश मैंने ये पहले शुरू किया होता। उसको अब अच्छा फील हो रहा था, उसके अंदर एक एनर्जी थी, उसे कोई रिग्रेट नहीं था कि वो पास हुआ कि फेल हुआ। उसे ये अच्छा लगा कि उसने एक स्टेप लेना शुरू किया, उसने कल की बजाय आज करना शुरू किया। आप भी रोहन हो सकते हो और आज भी आपके पास वही चॉइस है, कल या आज, सोचना या फिर करना। क्योंकि ज़िंदगी उनकी नहीं बदलती है जो सोचते रहते हैं, ज़िंदगी उनकी बदलती है जो आज से शुरू कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका किताब वाली के इस पॉडकास्ट में। आज की किताब का नाम है डू इट टुडे और इसे लिखा है डेरियस फोरू ने। इस किताब में ऑथर डेरियस ने एक सिंपल बात समझाई है कि ज़िंदगी में लोग फेलियर से नहीं बल्कि प्रोक्रेस्टिनेशन से हारते हैं, यानी कि चीज़ों को टालने की आदत से हारते हैं। ये किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो सुनिए मेरे साथ इस किताब में क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ज़रूरी कामों को जानबूझकर टाल देना या फिर बाद में करूँगा ये कह के छोड़ देना। जैसे कल पढ़ूँगा, मैं अगले महीने से जिम ज्वाइन करूँगा, या फिर अगर चैनल ही स्टार्ट करना है या फिर कुछ काम करना है या हेल्दी डाइट खानी है, मैं बाद में स्टार्ट करूँगा। लेकिन सच्चाई ये होती है कि ये सिर्फ डिले नहीं होता है, ये अपने आप को आप दिलासा दे रहे होते हो, ये आपका एक बहाना होता है। ऑथर बताते हैं कि हम डिले क्यों करते हैं। पहली बात है फियर ऑफ फेलियर, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। दूसरी बात है परफेक्शनिज्म, यानी कि परफेक्ट प्लान तो बना लूं पहले, उसके बाद शुरू करूंगा। तीसरा है मूड डिपेंडेंसी, यानी कि जब मूड होगा तब करूंगा। चौथा है ओवर थिंकिंग, यानी कि सोच में सब कुछ कर रहा हूं मैं लेकिन एक्शन 0 है। लोग बोलते हैं कि अभी रेडी नहीं हूं, अभी टाइम सही नहीं चल रहा है। ऑथर कहते हैं कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। सक्सेसफुल इंसान ने कंफ्यूजन में ही स्टार्ट किया होगा, डर के साथ स्टार्ट किया होगा और इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ स्टार्ट किया होगा, लेकिन स्टार्ट किया, और ये मैटर करता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मोटिवेशन होगा कोई तब मैं एक्शन लूँगा, लेकिन बुक कहती है कि आप एक्शन तो लेना शुरू करो, आप काम तो करना शुरू करो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। जैसे इस किताब के अनुसार कि जिम जाने का मूड जिम जाने के बाद आता है, पढ़ने का इंटरेस्ट पढ़ना शुरू करने के बाद आता है,
इसलिए मूड का वेट करना बंद करो। ऑथर कहते हैं कि मोटिवेशन कभी आपके अंदर आता है, कभी चले जाता है, लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, वो आपको रोज काम करवाता है, वो आपको रिजल्ट ला के देता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि रोज थोड़ा थोड़ा काम करना, अपने जो एक्सक्यूजेस हैं, जो बहाने हैं, उसको इग्नोर करना। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हार्ड वर्किंग नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। ऑथर कहते हैं कि बड़े गोल्स देखकर लोग फ्रीज हो जाते हैं, लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जैसे यूपीएससी या फिर कोई बड़ा बिजनेस या फिर वेट लॉस। तो इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। ऑथर कह रहे हैं कि इनको छोटे एक्शंस में आप तोड़ दो। जैसे मुझे आईएएस बनना है, तो ठीक है, मैं आज से ही 1 घंटा मैं पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दूंगा, या फिर मैं 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दूंगा। जो वेट लॉस करना है, एक कोई बुरी चीज़ में खाना छोड़ दूंगा, एक कोई अनहेल्दी चीज़ खाना छोड़ दूंगा। एक साथ सारा नहीं छोड़ना है आपको। ऑथर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग होना भी आपके प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं है। जब आप फ़ोन भी चला रहे हो, साथ में कुछ काम भी कर रहे हो, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं फ़ोन में, तब क्या होता है, आपका फोकस नहीं बनता है, आपका काम स्लो हो जाता है, आपका जो क्वालिटी है ना वो गिर जाती है। इसलिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करो। ऑथर ने बोला है कि कंफर्ट जोन जो होता है वो सबसे बड़ा विलेन है। आपको अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है अपने कंफर्ट जोन में, हर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, आपको वहाँ सेफ फील होता है। लेकिन कंफर्ट जोन में रहकर कभी भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो चाहते हो ना, वो आपको नहीं मिल सकती। ग्रोथ तब होती है जब आप अनकंफर्टेबल होते हो। आप डर के बावजूद जब आप काम करते हो, तब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। ऑथर कहते हैं कि जो डर है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो क्या कहेंगे, पैसा मेरा डूब गया तो क्या होगा। किताब कहती है कि आप डर के ख़त्म होने का वेट मत करो, आप डर के साथ साथ काम करो। ऑथर ने कुछ टिप्स बताई हैं, जैसे कि आप एक डेली का एक रूटीन बना लो कि जो 3 इम्पॉर्टेंट टास्क है ना जो आपके दिन के, आप उसको लिख लो, और उसमें जो सबसे मुश्किल काम है उसको आप पहले करो, और आज का जो काम है उसको आज ही ख़त्म करो, नो मैटर व्हाट। ऑथर ने बोला है डू इट टुडे, नॉट टुमारो, नॉट समडे, टुडे। क्योंकि कल आप बहाना बनाओगे, कल फिर से डिस्ट्रैक्शन होगा, कल की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए डू इट टुडे। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, रिग्रेट फ्री लाइफ जीना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो बस एक चीज़ याद रखो, सोचना कम करो और काम करना शुरू करो। था आज का पॉडकास्ट। मिलती हूँ आपसे किताब वाली के अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।